गंगा और बाकी दूसरी नदियों में शवों के बहने का सिलसिला फिलहाल थम गया है। जो शव बहकर घाट के किनारे आ रही हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बलिया पुलिस को इसकी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन बलिया पुलिस ने किया कुछ ऐसा जिससे एक बार फिर से खाकी दागदार हो गई। कोरोना मरीज के शव को कूड़े की तरह जलवाती ये बलिया की पुलिस है, जिसने मानवता को ही ताक पर रख दिया। घाट के किनारे किसी का पार्थिव शरीर बहकर आया तो पुलिस ने अंतिम संस्कार के नाम पर आडंबर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालात ये थे कि बलिया की पुलिस लावारिश के शव को जलाने के लिए 4 लकड़ियों का इंतजाम तक न कर सकी। चिता के नाम पर कूड़े का ढेर सजाया, टायर और बोरी में आग लगवाई और आसमान में पुलिस की बर्बरता का काला धुआं दिखाई दिया। घाट के किनारे जो कुछ मिला उसी को चिता का सामान बना दिया। डोमराज को हुक्म दिया और एक शव बलिया पुलिस के पाप की भेंट चढ़ गया। जितना लाश है हम जराई साहब। अच्छा, तो अभी गंगा जी में लाश बह के आ रही हैं सब? अभी 2 लाश कम जरावत नहीं। अच्छा, किसने कहा था जलाने को? सिपाही लोग कहल लो, इंचार्ज साहब, बड़े साहब लोग कहल लो। अच्छा, तो ये लाश बह के आई थी? हाँ, बह के आई लाश, दरिया से बह के आई। ये घाट फेफना थाना क्षेत्र में है, जिसे मालदेपुर के नाम से जाना जाता है। गंगा में जो भी शव बहकर आ रहे, उनका यूपी पुलिस अंतिम संस्कार करवा रही, लेकिन अंतिम संस्कार ऐसा होगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। वीडियो वायरल हुआ तो 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। पुलिस की इस कारगुजारी की जांच उन्हीं के विभाग के एक अधिकारी को सौंप दी गई। मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिश शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। इस वीडियो को देखने के बाद न तो कुछ कहने के लिए बचा है और न शायद किसी जांच के लिए। सामने शव कूड़े की तरह जल रहा था और पुलिस वाले हाथ बांधकर ऐसे खड़े थे जैसे बहुत बड़ा पुण्य किया हो। एबीपी गंगा ने घाटों के किनारे लाचारी की कई तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद प्रशासन की नींद भी टूटी और अब नदी के किनारे शव दफनाने पर पाबंदी लगा दी गई। प्रयागराज में लोग नदी के किनारे शव को दफन न कर सकें, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ साथ एसटीआरएफ की टीमें भी तैनात की जा रही हैं। कोरोना की महामारी लोगों को चैन से जीने नहीं दे रही है। कोई डर व दहशत के साए में जी रहा है तो कोई अस्पताल में तड़प कर जिंदगी बिता रहा है। किसी का रोजगार छिन गया है तो कोई अपनों को खोकर उम्र भर का गम पा चुका है। ये तो रही जिंदगी की बात, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्हों मरने के बाद भी चैन नहीं आ रहा है, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के फाफा मऊ इलाके के गंगा घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा नदी से सटाकर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में शवों को दफना दिया गया है। और जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा ये सारे के सारे शव पानी में समा जाएंगे और यहां से बहते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। शुरुआती दौर में लोगों को समझा बुझाकर शवों को नदियों के किनारे दफनाने के बजाय दूसरी जगह दफनाने या फिर दाह संस्कार के लिए तैयार किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद जोर जबरदस्ती करने और पाबंदी तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो लोग गरीबी की बेबसी के चलते शवों को दफनाने को मजबूर होते हैं, उनकी आर्थिक मदद किस तरह की जाएगी, इसका कोई ठोस जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। जिधर सिर उठाएंगे आपको चारों तरफ कब्र ही कब्र दिखाई देगी। किसी कब्र को यूं ही छोड़ दिया गया है, किसी पर कपड़ा डाल दिया गया है, दुपट्टा डाल दिया गया है, किसी पर कुछ और चादर वगैरह डाल दी गई है, फूलमाला चढ़ा दी गई है। लेकिन ये बेबसी का आलम है। लोग बताते हैं, जो घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले लोग हैं या जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। बेशक हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दफनाने की भी परंपरा है, लेकिन इक्का दुक्का शवों का ही इस तरह से दफनाया जाता था। लेकिन ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया है। अफसरों का मानना है कि प्रयागराज में गंगा का जल स्तर अगर 1 से 1.5 मीटर बढ़ा तो 1000 से ज्यादा शव पानी में उतरकर बहने लगेंगे। ऐसे में न सिर्फ कोहराम मचेगा, तमाम सवाल भी उठने खड़े हो जाएंगे। अभी गाइडलाइन भी आई है सरकार की, प्रवाह के साथ साथ नदी के किनारे
जो लोग शव को लाके गाड़ देते हैं वह भी एक गलत परंपरा है, क्योंकि जब पानी बढ़ता है नदी का तो वो शव बह करके पानी में जाते हैं, जिससे नदी का पानी प्रदूषित होता है। तो इसको भी रोकने की बात है। पहले परंपरागत रूप से प्रयाग में, जौनपुर, प्रतापगढ़, इवन आपका भदोही से जो संत कबीर नगर, संत रविदास नगर है, वहाँ से, इवन सुल्तानपुर से, कई जगहों से, इधर रीवा, सतना, सीधी से लोग आते हैं और नदी के किनारे संगम के चारों तरफ जहाँ भी उनको जगह मिलती है नदी के पेटे में वो करते थे। देश के दूसरे हिस्सों की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी कोरोना की दूसरी लहर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत दूसरी बीमारियों के ठीक से इलाज ना हो पाने के चलते हुई। इस दौरान अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों और दूसरे सामानों की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया। पहले जहां 2,500-3 हजार रुपए में दाह संस्कार हो जाते थे, तो वहीं अब इसमें औसतन 6 से 7 हजार रुपए तक खर्च हो रहे। ऐसे में लोगों की मजबूरी भी शव को गंगा में बहाने की वजह बन रही। हालांकि अब यूपी में जगह जगह घाटों पर पुलिस की मुस्तैदी है, गंगा में शव बहाने पर नजर रखी जा रही, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि हर जगह की पुलिस बलिया पुलिस से हटकर काम करे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।